Hello everyone, let's start the second chapter of civics which is understanding secularism. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है ये बताना चाहूँगी। देखिए, सेक्युलर का मतलब है द वन हु हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन। आई मीन वो स्टेट, ये सेकुलर वर्ड जो है किसी स्टेट के लिए यूज होता है, किसी देश के लिए, किसी नेशन के लिए यूज होता है जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए अपने सिटीजन को फोर्स नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं लाइक हमारी कंट्री इंडिया, आपको पता है यहाँ कितने ज़्यादा रिलीजन्स के फॉलोवर्स हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और हमारा स्टेट यानी हमारी कंट्री किसी एक रिलीजन को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं करती है। अपने देश में हम हर तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फास्ट करते हैं, और इसके लिए हमें रिलीजियस फ्रीडम दी गई है। ठीक है, तो ये चैप्टर उसी के बारे में है। आपको जिस चैप्टर के स्टार्टिंग के साथ सबसे पहले ये समझाया गया अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। आप सेकुलरिज्म को समझिए। देखिए, इसका एक पार्ट मैंने हाईलाइट किया है जहाँ पे लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। क्योंकि आपको पता है यूएसए में, अमेरिका में क्रिश्चियनिटी ही फॉलो की जाती है, ज़्यादातर वहाँ के लोग क्रिश्चियन ही हैं। सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। सपोज आपको किसी वजह से यदि अमेरिका कभी जाना पड़े, आपको वहाँ रहना पड़े, और आपको कोई भी रेंट आउट ना करे अपना रेजिडेंस, आपको वहाँ पे, आप कहाँ पे रहोगे? आपको कैसी फीलिंग आएगी? क्या लगेगा कि इंडिया में हम कभी भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं कि हमारे पास कोई रेंट आउट कराने के लिए हमारा रेजिडेंस आया या हमें कहीं वहाँ रेंट पे अपने देश में रहना है तो हमारा रिलीजन नहीं देखा जाता है। यही चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि हमारी कंट्री में फॉलो की जाती है, वेयर ईच एंड एवरी सिटीजन इज इक्वल एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन मेड टू अस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हमें रिलीजन के नाम पे ना तो कहीं पे जाने आने में, ट्रेन में, बस में, प्लेन में ट्रैवलिंग करने में, स्कूल्स में एडमिशन्स लेने में, किसी भी चीज़ में हमारा रिलीजन प्रायोरिटी नहीं होता है। ठीक है, और ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए, जर्मनी, हिटलर जो कि जर्मनी का था, उसने अपनी कंट्री में, जर्मनी में बहुत से ज्यूइश को मारा था, ज्यूइश रिलीजन फॉलो करने वाले को। और ये ज्यूइश रिलीजन फॉलो करने वाले जो कि इजराइल में रहते थे, इन्होंने इसी तरह से हिटलर के रिलीजियस बिलीव करने वाले लोग लाइक क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन फॉलो करने वाले, क्रिश्चियन रिलीजन और मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा मारा था। तो ये बात की गई है कि इस तरह से अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाइयाँ होती रही हैं। बट दीज एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर इजली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द स्टेट एज द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। ठीक है, यदि हमारी कंट्री में किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी दे दी जाए, सपोज हिंदुइज्म को ही प्रायोरिटी दे दी जाए कि हर जगह हिंदूज को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, या स्कूल्स में एडमिशन्स हो, या किसी जगह जॉब उनको करनी हो, या आपको इवन शॉप्स में कोई शॉपिंग करने भी जानी है, तो आपका रिलीजन देख के कि आप हिंदू ही हो या कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हो, तभी आपको ये कोई चीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी। तो ये चीज़ एक तरह से गलत डायरेक्शन में ले जाती है स्टेट को और स्टेट की पॉलिसी को, क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर नेशन। हमारा देश एक सेकुलर को हिंदी में धर्म निरपेक्ष कहा जाता है, जो किसी भी एक धर्म को, एक रिलीजन को नहीं ज़्यादा फॉलो करता है। देखिए, what is secularism? In the previous chapter, you have read about the Indian Constitution contains fundamental right. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। इट मीन्स हमारे सिटीजनशिप में हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोवाइड की गई है, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन इज प्रोवाइडेड विद अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम सबको ये आज़ादी है कि हम जो रिलीजन चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दे इंटरप्रेट दीज। ठीक है, यही चीज मैंने आपको समझाई। सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। एक सिंपल सी बात है, सेकुलरिज्म वो थ्योरी है जो कि स्टेट को रिलीजन से एकदम अलग करती है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये चीज मैं एक बार और समझा देती हूँ। रिलीजन और स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे आप अपने स्टेट पर्टिकुलर से मत लेना, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्रीज है।
ठीक है। धर्म को, रिलीजन को कंट्री या स्टेट से अलग रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि किसी एक धर्म को, रिलीजन को प्रायोरिटी बेसिस पे ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा तो वो अलग अदर रिलीजन्स को डोमिनेट करेगा। ठीक है। देखिए, एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन फ्रॉम रिलीजियस फ्रॉम स्टेट पावर। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेसी। और आपको पता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी फंक्शन करने के लिए, डेमोक्रेटिकली किसी कंट्री को रन करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वहां पे किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन न दी जाए, या वो मेजॉरिटी में ही क्यों ना हो। ठीक है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एंड परसिक्यूशन पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। क्योंकि यदि ऐसा किया जाएगा तो वो मेजॉरिटी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन को डोमिनेट करेगा। जो लोग ज़्यादा होंगे, वो जो कम हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा हैं। The tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. ठीक है। इसीलिए जब देश में दंगे होते हैं तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी एक रिलीजन को ज्यादा प्रमोशन न दिया जाए और हर किसी को रहने का, अपने बातें करने का, रखने का इक्वल राइट दिया जाए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि रिलीजन को स्टेट से क्यों अलग रखा जाए? बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और टू हैव टू इंटरप्रेटेड रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। सपोज कोई अपना रिलीजन कन्वर्जन करना चाहता है, किसी और रिलीजियस ग्रुप में शामिल होना चाहता है या शादी करना चाहता है या किसी और वजह से, तो उसको रोका ना जाए। वो जो भी चाहे, हमारे कंट्री ने हमें इस तरह की रिलीजियस फ्रीडम दी है कि हम जो भी धर्म चाहें वो अपना सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो राइट, जैसे राइट टू लाइफ, हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को अपना धर्म जो भी वो चाहे फॉलो करने का अधिकार है। राइट टू स्पीच, अभी आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं आर्टिकल्स में, जिसमें हमें अपनी बातें कहने का अधिकार है और किसी भी रिलीजन्स को फॉलो करने का और सब रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करने का राइट हमें प्रोवाइड किया गया है। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडिया में सेकुलरिज्म की रियल डेफिनेशन क्या है? देखिए, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक रिलीजन उसको फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हैं तो वो दूसरे रिलीजन को डोमिनेट न करे। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और किसी एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट ना करें। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और किसी इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम को भी इंटरवेन न किया जाए, किसी को फोर्स न किया जाए कि वो किसी और रिलीजन को फॉलो करे। ठीक है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द डोमिनेट। यहाँ पे फिर से देखिए, इंडियन स्टेट का मतलब है कंट्री की बात की गई है कि ये डिफरेंट वेज से हमारे रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने की कोशिश करता है। क्यों? फर्स्ट, इट यूजेज द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। हमारा स्टेट हमेशा रिलीजन से खुद को दूर रखता है। ये पर्सनल चॉइस है, हम जो भी रिलीजन चाहें फॉलो कर सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ पे आपको दिखाया गया है। कुछ बच्चे आते हैं और अपने टीचर से परमिशन मांगते हैं, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेक्स्ट सेलिब्रेशन, क्या हम इसका सेलिब्रेशन अपने स्कूल में कर सकते हैं? टीचर्स इसको अलाउ नहीं करते हैं। आई एम अफ्रेड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। रेखा, ये अलाउ नहीं है बिकॉज योर स्कूल इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है। और वहाँ आप ये काम अपनी सोसाइटी में कर सकते हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ कर सकते हो, पर आपके स्कूल में सभी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं और हम क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है एंड वी फॉलो द गवर्नमेंट नॉर्म, सो वी डू नॉट शेल्टर और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है। तो ये बच्चे डिसाइड करते हैं, दे विल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल इन देयर लोकेलिटी जहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। स्टेट कैसे रिलीजन, स्टेट यानी कंट्री अपने आप को रिलीजन से कैसे दूर रखती है? नॉन इंटरफेरेंस, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट में वो इंटरफेयर नहीं करती है। जिसको अपने रिलीजन को जैसे मनाना है, होली को जैसे मनाना है, दिवाली को जैसे मनाना है, ईद को, क्रिश्चियनिटी को, क्रिसमस को, गुरुपूरब को, बुद्ध पूर्णिमा को,
जिस तरह से जिसको अपने रिलीजन को मनाना है, स्टेट कभी भी हमें नहीं रोकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वॉज इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरवेन। ये इंटरवेन नहीं करता है, लेकिन इट इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियंस, ठीक है, यदि इसी धर्म को फॉलो करने वाले लोग डोमिनेट अदर मेंबर्स, यदि वो दूसरे धर्म के लोगों को डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट का मतलब अपने रिलीजन या अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए फोर्स करते हैं विद इन इट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। ठीक है, यदि कोई धर्म कहता है कि अनटचेबिलिटी यानी हमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों से डिस्टेंस रखना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए, उनके हाथ का खाना नहीं चाहिए, और क्योंकि हमारा धर्म ऐसा करने से हमें रोकता है, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को स्टेट बैन करता है। यानी हम किसी को की इंडिविजुअलिटी को हर्ट नहीं कर सकते। राइट टू फ्रीडम, जीने का अधिकार, आज़ादी से सबको है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें अपनी इच्छा से अपने धर्म को फॉलो करने का, रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, और किसी के साथ भी भेदभाव करने का या मिसबिहेव करने का हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं देता है। ठीक है, देखिए और हमारे स्टेट अनटचेबिलिटी हम करते हैं या कोई गलत काम करते हैं ये कह के कि हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है, तो हमारा स्टेट हमें ऐसा करने से रोकता है। ठीक है, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि आप अपने रिलीजियस स्कूल सेटअप कर सकते हो। आपने देखा होगा कंट्री में बहुत से हिंदू स्कूल्स हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, मुस्लिम मकबरे हैं, मदरसे हैं, मदरसों में मुस्लिम टीचिंग दी जाती है, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स खोले जाते हैं, वैदिक स्कूल्स हमारी कंट्री में हैं। ठीक है, और इस तरह के लाइक डीएवी स्कूल्स एंड ऑल स्कूल वेयर which are particularly formed on the basis of religion, St. Mary's, St. John's on the basis of Christianity and different madrasas। so इस तरह के स्कूल्स जो हैं ये हमारा स्टेट हमें अलाउ करता है। ठीक है, कि हम खोल सकते हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नाउ द इंडियन स्टेट इज अ सेकुलर एंड वर्क इन विच वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। और हर तरह से हमारा स्टेट यानी हमारी कंट्री हमें रिलीजियस डोमिनेशन से रोकती है, किसी एक रिलीजियस को शेल्टर नहीं करती है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स। और इसके पीछे का एक ही कारण है, फंडामेंटल राइट। देखिए क्या हुआ, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। फ्रांस में फरवरी 2024 में ये कहा गया कि स्कूल्स में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं दे विल नॉट वियर हेड स्कार्फ, इस्लामिक हेड स्कार्फ, जो कि जिसे हम बुरखा कहते हैं, इस्लामिक रिलीजन में पहना जाता है। ज्यूइश स्कल कैप पहनी जाती है एंड लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस। ये क्रिश्चियन लोग क्रॉस भी पहन के नहीं आएंगे क्योंकि कोई भी रिलीजन रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए फ्रांस में। उसका रिजल्ट क्या हुआ, इन लोगों ने, इन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों ने इसका विरोध किया बिकॉज दे फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। उनका रिलीजन उन्हें ये करने के लिए कहता है। और इस तरह से फ्रांस में जो कि खुद की पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्हें काम करने के लिए आउटसाइडर्स की ज़रूरत है। दिस लॉ हैज़ एनकरेज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स मतलब बाहर से फ्रांस में आके रहने वाले लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्म ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया। फ्रांस के पास एक कॉलोनी है अल्जीरिया, वहाँ से ये लोग आके यहाँ काम करते हैं। ट्यूनीशिया एंड मोरक्को, ये सब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ की। इन 1960 फ्रांस हैज़ faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country। मतलब ये हालत हो गई कि फ्रांस में इन लोगों ने आना बंद कर दिया, वहाँ रहना बंद कर दिया, और इनको दिक्कत हो गई कि ये काम करने के लिए लोग कहाँ से लाएं। और उसके बाद फ्रांस ने इनको वीज़ा दिया और इनको बुलाया। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वियर हेड स्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल्स। और अब ये चीज़ें फ्रांस में अलाउ कर दी गई हैं। हाउएवर विद द पासिंग ऑफ दिस न्यू लॉ दे हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल्स फॉर वेयरिंग हैंड स्कार्फ्स। जबकि इन बच्चों को उस टाइम इन्होंने निकाल दिया था। मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यदि कोई स्टेट, कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कोई रूल लाती है तो उसे बैकआउट होना पड़ता है, क्योंकि हमारी दुनिया जो है, हम स्टेट यानी हमारी कंट्री जो है वो सेकुलर है, और हमारी दुनिया, इस अर्थ की बात कर रही हूँ, ये कॉस्मोपॉलिटन यानी डिफरेंट रिलीजन्स हैं यहाँ पे, और हमें हर एक रिलीजन का रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी तरह से इसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, और रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों को कभी भी रिलीजियस
फोर्स या डोमिनेशन नहीं दिखाना चाहिए किसी भी मेजर ग्रुप को। हर एक बिलीफ को हमें रेस्पेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। होप द चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आपको समझ में आ गया। एंड इफ़ यू हैव सम कंफ्यूजन या कुछ और क्वेरीज हैं इस पे, तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। लेट्स डू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। List the different types of religious practices that you find in your neighborhood। आपके नेबरहुड की बात की गई है कि आसपास में जो भी रिलीजन प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बारे में बताइए। दिस could be different form of prayers, worship of different gods, sacred sites, different kinds of religious music and singing, etc. Does this indicates freedom of religious practices? क्या आपको ये religious practices के बारे में बताता है, उनके freedom को बताता है? Yes। देखिए, दे आर डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसका आंसर मैंने ये लिखा है कि हमारे आसपास की लोकेलिटी में सब धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर नेशन है जो कि हर रिलीजन को फ्रीडम देता है। हिंदूज होते हैं जो कि टेम्पल्स में जाते हैं, मुस्लिम्स मॉस्क में जाते हैं, सिख इन गुरुद्वाराज एंड क्रिश्चियंस इन द चर्च। और हमारी कंट्री क्योंकि सेकुलर नेशन होने की वजह से हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है एंड वी ऑल एंजॉय दिस। ठीक है। Next question, will the government intervene if some religious group says that their religion allow them to practice infanticide? You know, infanticide means छोटे बच्चों को infant का मर्डर्स, उनको मार देना, लाइक सपोज गर्ल चाइल्ड को प्रेफर ना करना। तो यदि कोई रिलीजन ये कहता है कि हमारे धर्म में ऐसा अलाउड है, तो क्या हमारी गवर्नमेंट इसको इंटरवेन करेगी? बिल्कुल करेगी। वैसे तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट रिलीजियस पे इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन यदि कोई रिलीजियस शेल्टर लेके कोई गलत काम करता है लाइक इन्फेंटिसाइड, तो हमारी गवर्नमेंट उसको इंटरवेन करेगी, बिकॉज इट इज़ द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। हर किसी को ये राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम है कि वो अपने मन से, अपनी इच्छा से यदि लाइफ जीना चाहे, किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे, और लाइफ विच इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, यदि किसी को लाइफ मिली है तो उसको इस बेसिस पे ना मारा जाए कि उनका रिलीजन, किसी पर्टिकुलर रिलीजन ने इन्फेंटिसाइड को अलाउ किया है। ठीक है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए, मैंने टेबल कंप्लीट की है फॉर योर कन्वीनियंस। ऑब्जेक्टिव है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिल्कुल, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरे को डोमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक रिलीजन का अपना इम्पोर्टेंस है और उसके फॉलोअर्स हैं। मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के बेसिस पे किसी ज़्यादा रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों को किसी कम रिलीजियस ग्रुप को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ये पूरी दुनिया कॉस्मोपॉलिटन थ्योरी पे आज एग्जिस्ट करती है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, इट्स वायोलेशन कैन रिजल्ट। इसका एग्जाम्पल मैंने यही दिया है कि यदि इसका वायोलेशन होगा तो गवर्नमेंट हमारी कंट्री की हार्मनी, सोसाइटी की हार्मनी को मेंटेन करने के लिए इसमें इंटरफेयर करेगी। ठीक है। सेकंड देखिए, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल, हमारा स्टेट यानी हमारी कंट्री किसी पे कोई रिलीजन फॉलो करने के लिए फोर्स भी नहीं करता है और न किसी को के रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? दैट एवरी रिलीजियस ग्रुप कैन फील फ्री, ताकि हर एक धर्म को मानने वाला अपने आप को आज़ाद फील करे कि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है कि वो अपना धर्म छोड़े, दूसरे धर्म को माने, या एज सच कोई भी दबाव किसी पे नहीं है। इसका वायोलेशन क्या करेगा? वायोलेशन ऑफ दिस फ्रीडम इज ऑल्सो द वायोलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। यदि स्टेट ऐसा करता है तो हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एवरी सिटीजन को प्रोवाइड किए हैं उसका वायोलेशन है। आपको शायद ये पता होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हम सबको राइट टू फ्रीडम है, जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, अपने मन से अपने धर्म को फॉलो करने का, जिस भी धर्म को हम चाहें उसको मानने का, फॉलो करने का, अपने मन से कपड़े पहनने का, राइट टू स्पीच तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट that some members do not dominate other members of the same religious community। बिल्कुल, किसी को भी ये राइट नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज प्रायर एंड मोस्ट अमंग्स्ट अस। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें कहता है, इसलिए किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरे को डोमिनेट करने का राइट नहीं है। नाउ वायोलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो द वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। इसका वायोलेशन होना मतलब हमारी राइट टू इक्वालिटी का वायोलेशन है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल। अब अपने स्कूल के हॉलीडे का कैलेंडर देखने के लिए कहा गया है, जिसमें आप देखिए कितने रिलीजन्स फॉलो हो रहे हैं। डेफिनेटली जब आप उसको देखेंगे तो आपको ये एक चीज़ अल्टीमेटली समझ में आएगी दैट इंडिया इज ए सेकुलर नेशन, जो कि सेकुलरिज्म को फॉलो करता है, हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है, और हर एक रिलीजियस फेस्टिवल्स जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं उन पे हॉलीडेज प्रोवाइड करता है, और अपने हर किसी को ये फ्रीडम है कि वो अपनी तरह से अपना फेस्टिवल एंजॉय करे। फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यू विद इन द सेम रिलीजन। देखिए हर एक रिलीजन में भी हम ये कहें कि हमारे थॉट, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, हमारे थॉट इस रिलीजन से नहीं मिलते या नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलीजन से नहीं मिलते, पर ये गलत है, क्योंकि एक रिलीजन को फॉलो करने वालों में भी डिफरेंट थॉट डिस्क्रिमिनेशन होता है, विचार नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये कोई मतलब एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है एक तरह से कि आप इस बात को समझें। लाइक हिंदूज, हमारे हिंदूज जो हैं डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे आर 84 डाइटीज। हमारे हिंदुइज्म में 84 डाइटीज हैं, गॉड्स हैं। कहा जाता है 84 योनियों पार करने के बाद हिंदू रिलीजन मिलता है, और 84 करोड़, मोर देन 84,000 डाइटीज हमारे हिंदू रिलीजन में है, जिसको अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, और जो अपने हम चाहते हैं जिस फेस्टिवल पे उसको रेस्पेक्ट कर लेते हैं। इन द सेम वे मुस्लिम्स हैव टू ग्रुप्स, शियाज एंड सुन्नीज, वेयर एज बुद्धिस्ट हैव जैन्स, हीनयान्स एंड महायान, एंड जैनीज हैव their followers श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स, and all of them follow their different religions. Now the last, the Indian state both कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजियस। यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडियन स्टेट यानी हमारी इंडियन नेशन जो है, एक तरफ तो ये कहती है कि हम किसी के रिलीजियस बिलीफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो दूसरी तरफ वो इंटरफेयर करने का राइट भी रखती है। तो ये दो कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस पे एक्सप्लेनेशन मांगा गया आंसर में। देखिए मैंने इसको समझाया है कि वैसे तो इंडियन स्टेट यानी हमारी कंट्री किसी भी रिलीजियस बिलीफ्स में इंटरफेयर नहीं करती है, हर किसी को ये राइट है कि वो अपने थॉट्स इंडियन बिलीफ्स के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करे, अपने रिलीजन को फॉलो करे इंडियन नेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि हमारा नेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ को अपने रिलीजियस ग्राउंड पे कोई रिलीजन प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई रिलीजन ये कहता है कि हमारे धर्म में कहा गया है कि हम दूसरे धर्म के लोगों की का छुआ खाना नहीं खाएंगे, या उनके स्कूल्स में नहीं जाएंगे, या उस रोड पे नहीं जाएंगे जहाँ पे हर उस धर्म के मानने वाले लोग जाते हैं, तो हमारा कंट्री, हमारा नेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी पुलिस को ये राइट है कि वो इसमें इंटरफेयर करे और ये रोके कि इस तरह के रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आपकी बुक में आपने देखा एक एग्जांपल है अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत को यदि कोई अपने धर्म के नाम पे कहता है कि हम इसको मानते हैं, हम दूसरे धर्म के लोगों का छुआ नहीं खाते हैं या नहीं उनकी टच चीज़ों को टच नहीं करते हैं, तो इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकती है। Now hope the chapter is clear to you all and understood well, or if any confusion, anything regarding this, you are always welcome to ask for the same. Thank you everyone.